संस्कृत भाषा साहित्य के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। और इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। टेट एवं सुपर टेट परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा क्या जाता है मित्रों, तो अब आपका प्रश्न एक यह बन जाता है, सीधे पूछ लिया जाता है कि संस्कृत शब्द जो है इसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, कौन सी क्रिया जुड़ी हुई है और कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो विद्यार्थियों अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर पूछा जाए संस्कृत भाषा में उपसर्ग कौन सा जुड़ा है तो सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है। और यही सम उपसर्ग का मा जो है संस्कृत के प्रथम वर्ण सा के ऊपर अनुस्वार के रूप में लगा हुआ है, क्योंकि माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है जब उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है। तो संस्कृत शब्द में पूछा जाए कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो क्या उत्तर होगा मित्रों, तो उसका उत्तर हो जाए कि संस्कृत भाषा में जो है सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों अगर पूछा जाए कि संस्कृत भाषा में धातु कौन सी जुड़ी हुई है तो संस्कृत भाषा में देखो, आप देखिए संस्कृत शब्द में जो है ये आपका सम के बाद ये जो क्री शब्द क्री आया हुआ है यही आपकी हो गई। संस्कृत में अगर पूछा जाए कि कौन सी धातु जुड़ी हुई है तो उसका उत्तर होगा क्री धातु जुड़ी हुई है। कौन सी धातु जुड़ी हुई है? क्री धातु जुड़ी हुई है। उपसर्ग कौन सा जुड़ा हुआ है तो सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है। और संस्कृत शब्द में पूछा जाए धातु कौन सी जुड़ी हुई है तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्री धातु जुड़ी हुई है। एकदम संस्कृत में क्री जो है ये यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, पूर्ण रूप से जो है स्पष्ट है। तो उपसर्ग सम हो गया, क्रिया क्या हो गई तो क्री हो गई। इसके अतिरिक्त संस्कृत शब्द में पूछ लिया जाता है बच्चों कि संस्कृत शब्द में जो है प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ है। तो जब कभी भी पूछा जाएगा कि संस्कृत शब्द में प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर बच्चों संस्कृत शब्द में जो है अक्त प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अक्त प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, हम लोग अक्त प्रत्यय का नाम अगर सुने होंगे तो अक्त प्रत्यय जो है किसी धातु के अंत में अगर जो है देखो ताह जुड़ा हुआ हो, ठीक, पुल्लिंग के अर्थ में ता जुड़ा हुआ हो या तम जुड़ा हुआ हो और पूछा जाए वहाँ कौन सा प्रत्यय है तो वहाँ पर हो जाता है मित्रों अक्त प्रत्यय हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे गम धातु में जब अक्त प्रत्यय जोड़ते हैं तो पुल्लिंग में गतः हो जाता है और स्त्रीलिंग में गता हो जाता है आ की मात्रा लगा करके, और नपुंसकलिंग में क्या हो जाता है? गतम हो जाता है। इसी प्रकार से जो है पठ धातु में जोड़ते हैं तो पठिता पठिता और पठितम हो जाता है। तो मित्रों संस्कृत शब्द में भी जब इसका हम रूप चलाएंगे तो संस्कृतम हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर अगर पूछा जाए कि संस्कृत शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, अक्सर जो है पूछ लिया जाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा कि संस्कृत में जो है वह कौन सा प्रत्यय? अक्त प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार से अगला प्रश्न फिर बन जाता है, देखिए प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण भी होता है, और संस्कृत भी एक भाषा है तो संस्कृत भाषा की का भी अपना एक व्याकरण है। देखिए अब एक प्रश्न पूछ लिया जाता है इस व्याकरण शब्द को लेकर के, व्याकरण की उत्पत्ति पूछ ली जाती है कैसे हुई है। जैसे संस्कृत शब्द में उपसर्ग आदि पूछा गया वैसे पूछ लिया जाए अगर कि संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो मित्रों उसका उत्तर होगा, देखिए यहाँ पर आपका व्याकरण शब्द में या शब्द आया हुआ है, और अगर या वा वर्ण से पहले अगर कोई शुद्ध या आपका आधा व्यंजन वर्ण आता है तो वहाँ पर यण संधि की संभावना हो जाती है। और यण संधि में हम लोग जानते हैं कि या जो है किसके स्थान पर हो जाता है तो यण संधि के अंतर्गत ई के स्थान पर या वर्ण हो जाता है, और यहाँ पर आपका या वर्ण आया हुआ है। इसलिए आपको जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो या को किस में बदल देंगे? ई में बदल देंगे, और ई में बदलने के बाद उसको जब आगे करेंगे मित्रों तो यहाँ पर आपका ई जो है ये वा में आकर के जुड़ जाएगा और हो जाएगा वी। तो इस प्रकार से व्याकरण में जो पहला उपसर्ग जुड़ा हुआ है वह वी उपसर्ग जुड़ा हुआ है।
इसके साथ साथ मित्रों व्याकरण में एक उपसर्ग और जुड़ा हुआ। अगर पूछा जाए व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग जुड़े हुए हैं, तो केवल बी ही नहीं जुड़ा है, एक ही उपसर्ग नहीं जुड़ा है, एक उपसर्ग बल्कि और जुड़ा हुआ है। अब वह दूसरा उपसर्ग क्या है, तो दूसरा उपसर्ग देखिए यहाँ भी देखा जा सकता है। देखिए या के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये दीर्घा की मात्रा जुड़ी हुई है, दीर्घा जुड़ा हुआ है। इसको अलग करेंगे तो देखिए अगला उपसर्ग आ जाएगा, ये दीर्घ आ आया ना, लेकिन यह दीर्घ आ जो है ये हिंदी का उपसर्ग है और संस्कृत में यही आपका आंग के रूप में जाना जाएगा। देखिए तो अगर पूछा जाए कि दूसरा उपसर्ग व्याकरण शब्द में कौन सा जुड़ा है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा कि दूसरा उपसर्ग आंग उपसर्ग जुड़ा है। तो इस प्रकार से संस्कृत भाषा में पहला उपसर्ग हो गया वी उपसर्ग, दूसरा उपसर्ग हो गया आंग उपसर्ग। अब आई मित्रों धातु की बारी। अगर पूछा जाए संस्कृत में धातु कौन सा जुड़ा है, तो यहाँ पर हम देखिए ये कर को लेंगे और कर में देखिए क्या जुड़ा हुआ है, कर में आपका इसको जब तोड़ेंगे यहाँ से का से, तो का से जब का को तोड़ेंगे तो का में छोटा आ जुड़ा हुआ है, का धन अर हो जाएगा। ठीक, और अर जो है ये किसका रूप होता है मित्रों, तो अर हम गुण संधि में देखते हैं, अर जो है री का रूप होता है, री के स्थान पर अर हो जाता है ना। इसलिए जब हम इसको अलग करना होगा तो अर को फिर से हम जो है री बना देंगे और री बना करके का में जब जोड़ेंगे तो ये क्री बन जाएगा। और इस प्रकार से अगर व्याकरण शब्द में भी पूछा जाए कौन सी धातु जुड़ी है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्री धातु जुड़ी हुई है। बी उपसर्ग जुड़ा है, दूसरा उपसर्ग आंग उपसर्ग जुड़ा है और अंत में आपका जो है क्री धातु जुड़ी है। और इसके साथ साथ अगर पूछा जाए कि व्याकरण में जो है प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ है, तो विद्यार्थियों प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में जुड़ता है, उपसर्ग शब्द के आदि अर्थात प्रारंभ में जुड़ता है। तो यहाँ पर देखिए व्याकरण शब्द जो है इसमें जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है उसको अलुट कहा जाएगा, ये अलुट प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब अलुट सीधे नहीं जुड़ जाता, अलुट के स्थान पर जुड़ता क्या है मित्रों, तो ये अन जुड़ता है, अलुट के स्थान पर ये अन हो करके जुड़ता है, तो इस ये अन हो जाता है। और यही अन जो है वो रसाभ्याम नोड़ा एक सूत्र होता है, उसका नियम यह है, देखो जब कहीं पर एक शब्द में ही री हो, री खष्टी सा हो अथवा रा हो और इसके बाद जब ना वर्ण आता है तो ना के स्थान पर क्या हो जाता है, अड़ा हो जाता है। जैसे बालक का रूप तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या होता है, बालकेन होता है, और राम का रूप भी बालक के समान ही चलता है, परंतु राम का तृतीया विभक्ति में पूछा जाए क्या रूप होता है, तो मूल रूप से तो रामेण ही होता है, परंतु यही रामेण आपका रामेण में बदल जाता है। ठीक, क्यों बदल जाता है, क्योंकि देखिए रा के बाद ना आया, इसलिए ना का जो है अड़ा हो जाता है। इसी प्रकार से वास्तव में मूल रूप जो है वो व्याकरण होता है, और चूंकि रा के बाद व्याकरण में जो है ना आएगा इसलिए ना के स्थान पर अड़ा हो जाएगा। और जिस भी शब्द के अंत में अणम या अनम जुड़ा हुआ मिले किसी धातु आदि से बने हुए शब्दों में, तो इसका तात्पर्य ये समझ लीजिए वहाँ अलुट प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जैसे पठनम, लेखनम, श्रवणम, हरणम, मरणम, करणम, ठीक, या दर्शनम। उसी प्रकार से यहाँ जब इसमें देखिए व्याकरण का रूप चलाएंगे तो व्याकरणम हो जाएगा, तो व्याकरणम में भी अणम शब्द आ जा रहा है। और तो इस प्रकार से व्याकरण में भी पूछा जाए प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ है, तो मित्रों कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, लुट प्रत्यय हो जाएगा। इस प्रकार से परीक्षा में आपके एक अंक के अंतर्गत पूछ लिया जाता है। अगर पूछा जाए व्याकरण में जो है क्या उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो दो उपसर्ग जुड़े हैं। कौन कौन से, वी उपसर्ग जुड़ा हुआ है, दूसरा आंग उपसर्ग जुड़ा हुआ है। धातु पूछी जाए कि कौन सी जुड़ी हुई है व्याकरण शब्द में, तो क्री धातु जुड़ी हुई है और प्रत्यय लुट जुड़ा हुआ है। देख अगला महत्वपूर्ण तथ्य जो आता है, जो पूछा जाता है आपका, वह पूछ लिया जाता है सीधे। अब देखिए भाई व्याकरण हो गया, व्याकरण के बाद आपका एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, बहुत सामान्य सा प्रश्न है। पूछा जाता है कि संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि कौन कौन से हैं, या त्रिमुनियों की संख्या कितनी है। भाई त्रिमुनियों की संख्या कितनी है संस्कृत व्याकरण में,
त्रिमुनियों से तात्पर्य ऐसे 3 प्रारंभिक मुनि आचार्य, ऋषि आचार्य कौन से हैं जिनके द्वारा व्याकरण की रचना की गई। तो इसमें देखिए त्रिमुनियों की संख्या कितनी है, तो त्रिमुनियों भाई त्रि शब्द जुड़ा ही हुआ है, त्रि का मतलब ही 3 होता है। तो वास्तव में त्रिमुनियों से तात्पर्य 3 मुनियों से है, व्याकरण के 3 मुनियों से है। अब उसमें से अगर पूछा जाए त्रिमुनियों में पहला नाम किसका है, तो मित्रों हम लोग जानते हैं, देखिए व्याकरण जो है, व्याकरण में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ जो है या पुराना ग्रंथ जो है जिसके आधार पर ही आगे चल करके जो है सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी आदि की रचना की गई। तो अगर पूछा जाए एक ग्रंथ है प्रसिद्ध जिसका नाम है अष्टाध्यायी। भी कौन सा ग्रंथ है, अष्टाध्यायी ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। ये ग्रंथ हो गया अष्टाध्यायी। और अगर पूछा जाए अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो उसका उत्तर हो जाएगा महर्षि पाणिनि। अष्टाध्यायी की रचना किसने की है, महर्षि पाणिनि ने ही की है। और महर्षि पाणिनि को ही त्रिमुनियों में प्रथम स्थान प्राप्त है। पहले मुनि का नाम अगर पूछा जाए व्याकरण के अंतर्गत तो वह नाम हो जाएगा पाणिनि, और जिन्होंने किसकी रचना की, अष्टाध्यायी की रचना की। अब दूसरे मुनि कौन है पूछा जाए, दूसरे मुनि कौन है पाणिनि के बाद व्याकरण के क्षेत्र में जिनका विशेष योगदान है, तो दूसरे हो गए जो है कात्यायन। दूसरे मुनि का नाम है कात्यायन, और इन्हीं कात्यायन को वररुचि के नाम से भी जाना जाता है। वररुचि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, वररुचि। दो नाम हो गए भाई। अच्छा, तो ये 2 मुनि हो गए, पहले पाणिनि और दूसरे कात्यायन अथवा वररुचि। और पूछा जाए भाई इसके अतिरिक्त तीसरा मुनि कौन है संस्कृत व्याकरण का, तो उसका उत्तर हो जाएगा, उसका उत्तर यह हो जाएगा। एक प्रश्न संस्कृत में पूछा जाता है मित्रों, पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी पर महाभाष्य किसने लिखा। तो जब कभी पर पूछा जाए कि अष्टाध्यायी पर महाभाष्य किसने लिखा, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका कि अष्टाध्यायी पर महाभाष्य बाबा रामदेव जिसके नाम से अपनी संस्था चलाते हैं, योग की संस्था चलाते हैं, जिन्हें योग शास्त्र का प्रवर्तक भी माना जाता है, ऐसे जो पतंजलि थे, महर्षि पतंजलि, वही संस्कृत व्याकरण के 30 बदमाशी करते, उसी को संस्कृत व्याकरण का तीसरा मुनि कहा जाता है। किसको कहा जाता है, महर्षि पतंजलि को कहा जाता है। महर्षि पतंजलि जो थे, जिनके नाम से जो है बाबा रामदेव की संस्था चलती है, उनको व्याकरण शास्त्र का तीसरा मुनि कहा जाता है। इस प्रकार से संस्कृत व्याकरण में पूछा जाए कितने मुनि हैं, त्रिमुनियों में कौन कौन से आते हैं, तो पाणिनि हो गया, कात्यायन अथवा वररुचि हो गया, और तीसरे कौन हो गए, महर्षि पतंजलि हो गए। अब देखिए, अब इनके विषय में संक्षिप्त रूप से जाना जा सकता है। पहले मुनि कौन है, महर्षि पाणिनि है। ये हो गए पहले मुनि हो गए। तीनों मुनियों में पहले मुनि अगर पूछा जाए कौन है, तो ऊपर इसको देख लिया जाता है। पहला मुनि जो है त्रिमुनियों में वो पाणिनि है। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिनको परीक्षा के दृष्टिकोण से हर विद्यार्थी को आना चाहिए। ये आपका टेट, सुपर टेट दोनों में सामान्य रूप से पूछ लिए जाते हैं। वह पूछा जाता है ये पाणिनि। अगर बच्चों पूछा जाए कि पाणिनि का समय क्या है, इनकी स्थिति काल क्या है, तो इनका समय अगर पाणिनि का पूछा जाए तो 350 ईसा पूर्व, 350 ईसा पूर्व लगभग ये पाणिनि का समय माना जाता है। और अगर पूछा जाए कि पाणिनि जो थे, ठीक, पाणिनि का समय 350 ईसा पूर्व हो गया। अब पूछ लिया जाए पाणिनि का जन्म स्थान क्या है। ये समय की अपेक्षा जन्म स्थान जो है ये ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। तो पूछा जाए पाणिनि का जन्म स्थान क्या है, पाणिनि का जन्म कहाँ हुआ था, तो मित्रों उसका उत्तर हो जाएगा शालातुर ग्राम। कौन सा ग्राम, शालातुर ग्राम। और यह शालातुर ग्राम जो है यह अटक जिले के अंतर्गत आता है। अटक जिला
जो आजकल वर्तमान में जो है, जो पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान के अंतर्गत है, उस पाकिस्तान के अंतर्गत ही जो अटक है उसमें सालातुर गांव था एक, उसी में पाणिनि का जन्म हुआ था। तो गांव का नाम अगर पाणिनि के पूछा जाए किस गांव में इनका जन्म हुआ था, तो उसका उत्तर हो जाएगा कि सालातुर ग्राम में हुआ था। और इसी प्रकार से पूछ लिया जाता है कि पाणिनि के माता का क्या नाम था। ये भी महत्वपूर्ण भाई तथ्य है, माता का नाम भी पूछे जाने की संभावना रहती है। तो माता का नाम अगर पूछा जाए तो पाणिनि की माता का नाम दाक्षी था। क्या नाम था? दाक्षी था। अगर पूछा जाए पाणिनि के पिता का क्या नाम था, तो पाणिनि के पिता का नाम अगर मित्रों पूछा जाएगा तो पाणिनि से के नाम से ही मिलता जुलता है, और पिता के नाम पर ही ये पाणिनि नाम ही पड़ा इनका। तो पिता का नाम अगर पूछा जाएगा तो पणिनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पणिनि। ये पिता का नाम पणिनि था और इसी पणिनि से इनका नाम पड़ गया पाणिनि। ठीक, अच्छा, ये पणिनि इनका हो गया नाम। अगर पाणिनि के गुरु का नाम पूछा जाए कि पाणिनि के गुरु कौन थे, तो पाणिनि के गुरु हो जाएंगे, पाणिनि के गुरु का नाम था उपवर्ष। उपवर्ष। तो आपका ये उपवर्ष गुरु का नाम भी पूछा जा सकता है, तो उसको जाने रहना चाहिए। उपवर्ष जो है वो पाणिनि के गुरु हैं। ठीक, अब इनकी रचनाओं के विषय में थोड़ा जान लिया जाए। अगर पूछा जाए पाणिनि का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो मित्रों हम सभी लोग जानते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी या अष्टाध्यायी की रचना किसने की, तो उसका उत्तर हो जाएगा कि अष्टाध्यायी की रचना महर्षि पाणिनि ने की। ये बहुत प्रसिद्ध रचना है व्याकरण की। इसी के आधार पर आगे चल करके अन्य व्याकरण के ग्रंथ, महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए। तो अष्टाध्यायी हो गया। इसके अतिरिक्त एक काव्य भी है जो कि पाणिनि का माना जाता है, उसका नाम है जामवंती विजय। जामवंती विजय। ठीक, जामवंती विजय अथवा पाताल विजय। जामवंती विजय अथवा पाताल विजय। ठीक, इधर लिख दे रहे हैं पाताल विजय। पाताल विजय। और इस समय जो है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जामवंत को पराजित करके उनकी पुत्री जामवती के साथ विवाह किए जाने की कथा जो है, उसी का वर्णन जो है जामवंती विजय में किया गया है। तो ये जामवंती विजय भी अगर पूछा जाए किसकी रचना है, तो महर्षि पाणिनि के नाम से ही इसकी रचना का भी उल्लेख प्राप्त होता है। तो अब पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी होगी, और अष्टाध्यायी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाते हैं। उसमें से एक यही पूछा भी जा सकता है कि अष्टाध्यायी शब्द जो है, अष्टाध्यायी शब्द में समास कौन सा है। तो मित्रों अगर कभी भी पूछा जाए अष्टाध्यायी में कौन सा समास, देखिए पहला शब्द संख्यावाचक आया है अष्ट, और जहाँ कहीं भी पहला शब्द जिस समस्त पद में संख्यावाचक होता है तो वहाँ पर द्विगु समास होने की संभावना बन जाती है। तो अगर यहाँ अष्टाध्यायी में पूछा जाए कौन सा समास है, तो उसका उत्तर हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः अष्टाध्यायी हो जाएगा। ठीक, इससे संबंधित अगला तथ्य पूछ लिया जाता है कि अष्टाध्यायी में अध्याय कितने हैं। तो ये एकदम बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है, अष्ट शब्द आया है। तो अष्टाध्यायी में अगर अध्याय पूछे जाए तो कुल अध्याय 8 है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। अगला तथ्य इसी से पूछ लिया जाता है अष्टाध्यायी संबंधित। अगर पूछा जाए अष्टाध्यायी में पादों की संख्या कितनी है या प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं, तो मित्रों अष्टाध्यायी 8 अध्यायों में बटा हुआ है, और जिसके प्रत्येक पाद में प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। कितने पाद हैं? प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद, तो प्रत्येक में 4 पाद हो गए। और इसी संबंधित तथ्य पूछा जाता है कि कुल कितने पाद हैं। तो अगर पूछा जाए अष्टाध्यायी में कुल कितने पाद हैं, तो हम जैसा कि जान रहे हैं कि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक में 4 पाद हैं, तो कुल पादों की संख्या 8 चौक कितना हो जाएगा? 32। कुल पाद जो है अष्टाध्यायी में
तो हो जाएगा 8 गुणे 4 बराबर 32। कुल पादों की संख्या 32 हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अष्टाध्यायी से संबंधित जो अगला तथ्य पूछा जाता है, अगर पूछा जाए अष्टाध्यायी में कुल सूत्र कितने हैं, ठीक, या सूत्रों की संख्या क्या है, तो लगभग 4000। कितना? 4000 लगभग के सूत्र हैं लगभग। या फैक्ट अगर पूछा जाए तो 3978 सूत्र जो हैं ये अष्टाध्यायी में माने जाते हैं। कितने सूत्र? 3978। तो इस प्रकार से जो है त्रिमुनियों में जो पहले मुनि हैं महर्षि पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की, उनका संक्षिप्त परिचय प्राप्त होता है। इसके बाद मित्रों पूछा जाता है, ऐसे अगला एक प्रश्न और बन जाता है, सीधे पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी के वार्तिककार कौन है। एक प्रश्न, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर पूछा जाए अष्टाध्यायी के वार्तिककार कौन है, ऑप्शन दे दिया जाए कि अष्टाध्यायी के वार्तिककार महर्षि पाणिनि हैं, अथवा कौन है, कात्यायन या वररुचि हैं, या पतंजलि हैं, अथवा भट्टो दीक्षित हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों कि अष्टाध्यायी के वार्तिककार जो हैं त्रिमुनियों में जो दूसरे मुनि हैं जिनका नाम कात्यायन है, उन्हीं को संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत वार्तिककार माना जाता है, या अष्टाध्यायी का वार्तिककार माना जाता है। अगर पूछा जाए कि अष्टाध्यायी के वार्तिककार कौन हैं, तो उसका सीधा उत्तर हो जाएगा कि कात्यायन। ये कात्यायन को वार्तिककार के नाम से जाना जाता है, और कात्यायन को ही वररुचि के नाम से भी जाना जाता है। वररुचि, वास्तव में वररुचि जो है वो कात्यायन का मूल नाम है। अब कात्यायन का गोत्र था, इसलिए वररुचि को कात्यायन के नाम से भी जाने लगा। ठीक, तो वार्तिककार पूछा जाएगा तो कात्यायन अथवा वररुचि हो जाएगा। ठीक, और पाणिनि के विषय में एक पूछा जाता है कि अगर पूछा जाए सूत्रकार कौन है, तो चूंकि अष्टाध्यायी सूत्रों के माध्यम से महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा गया, इसलिए सूत्रकार अगर पूछा जाता है तो पाणिनि हो जाएगा। और अगर वार्तिककार पूछा जाता है तो कात्यायन अथवा वररुचि हो जाएगा। अगर कात्यायन संबंध में एक प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है कि पूछा जाता है कात्यायन का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक, तो अगर कात्यायन का जन्म पूछा जाए तो दक्षिण भारत में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ था। और इसी कारण से कात्यायन को दाक्षिणात्य के नाम से भी जाना जाता है। दाक्षिणात्य किसे कहा जाता है? तो कात्यायन को कहा जाता है, क्योंकि इनका जन्म जो है दक्षिण भारत में माना जाता है। इनके कृतियों अथवा रचनाओं के विषय में अगर बात की जाए तो देखो, इनको वार्तिककार कहा जाता है, तो कृति के रूप में आ जाता है वार्तिकम। इन्होंने रचना की वार्तिकम। एक रचना हो गई वार्तिकम, और इसका नाम, इसको व्याकरण वृत्ति के नाम से भी जाना जाता है। व्याकरण वृत्ति, किस नाम से? व्याकरण वृत्ति के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त एक ग्रंथ और मिलता है कात्यायन का, जो महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं, जिसका नाम है स्वर्गारोहण। क्या नाम है बच्चों? तो स्वर्गारोहण नाम है। पूछा जाए स्वर्गारोहण किसकी रचना है, तो वह भी कात्यायन को ही माना जाता है। और इसके अतिरिक्त वार्तिक की रचना की, इसलिए इनको वार्तिककार कहा जाता है। इसी तरह से आगे आ जाता है, अगर प्रश्न पूछा जाता है वार्तिककार तो कात्यायन हो गए, तो दूसरे मुनि भी कात्यायन अथवा वररुचि को माना जाता है। लेकिन बच्चों अगर पूछा जाए कि अष्टाध्यायी के जो है वार्तिककार कात्यायन हो गए, लेकिन अगर पूछा जाए भाष्यकार कौन है, तो अगर भाष्यकार पूछा जाता है, ये हो गया भाष्यकार। भाष्यकार तो होता है टीका ग्रंथ, जिसमें किसी ग्रंथ की व्याख्या की गई हो, उसी को भाष्य कहते हैं। तो भाष्यकार अगर पूछा जाए, पाणिनि है कि कात्यायन, वररुचि है, भट्टो दीक्षित है कि पतंजलि है, तो जब कभी पूछा जाएगा भाष्यकार कौन है, तो महर्षि पतंजलि को भाष्यकार के नाम से जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि इनके द्वारा महाभाष्य की रचना की गई थी। किसकी रचना की गई थी? महाभाष्य।
की रचना की गई थी, इसलिए इनको महाभाष्यकार भी कहा जाता है, तो भाष्यकार भी कहा जाता है। और यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि महाभाष्य की रचना किसने की थी, अथवा भाष्यकार किसे कहा जाता है, तो महर्षि पतंजलि को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पतंजलि को जो है योग शास्त्र का प्रणेता भी कहा जाता है, या अष्टांग योग का प्रणेता कहा जाता है। योग का प्रणेता पूछा जाए तो पतंजलि को ही माना जाता है, इसीलिए योग गुरु बाबा रामदेव ने अपनी संस्था का नाम पतंजलि रखा, ठीक, क्योंकि योग के आचार्य हैं, ठीक। तो यहाँ ये 3 मुनियों के विषय में एक संक्षिप्त परिचय हो जाता है बच्चों। इसके बाद जो है आज की कक्षा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले इसके आगे का जो टॉपिक है उसको कल की कक्षा में देखा जाएगा।